नमस्कार दोस्तों, द विद्या मंत्रा के प्लेटफॉर्म में आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम लोग बीपीएससी के पिछले वर्षों के प्रारंभिक परीक्षा में मैथ से पूछे गए क्वेश्चंस को एनालाइज और हल करेंगे। ये हमारा सेकंड पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट आप हमारे यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि हमें एक सीरीज दे रखा है एस, वो क्या है n = 1 to 15 n + 1/3। तो ये सीरीज बेस्ड पे क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको जो कुछ रिमेंबर रखने की जरूरत है, समेशन n क्या होता है, n × n + 1/2 होता है। समेशन n का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है आपके पास दिख रहा है कि अगर सपोज 1 + 2 + अप टू n तक है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, n × n + 1/2 से यूटिलाइज करके इसके सम को हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये इसका स्मॉल या कह सकते हैं आप इसका नोटेशन है समेशन n, जो कि फॉर्मुलेशन बेस पे क्या होता है, n × n + 1/2। ना स्टूडेंट, यहाँ पे n के साथ 1/3 का एडिशन है। तो आपके पास कांस्टेंट की वैल्यू, अगर जब भी कांस्टेंट की वैल्यू रहती है समेशन के, तो इसको हम हमेशा n × k से क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। क्यों ब्रेक कर सकते हैं स्टूडेंट, कि सपोज आपके पास 1 + 1 + क्या है अप टू 1, ये 10 टाइम्स है। तो आप जाहिर सी बात है 10 टाइम तक इसको ऐड कर दिए, या आप कह सकते हैं 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर दे। इसका एग्जांपल आप ये भी सकते हैं कि 2 + 2 अप टू 2 है, और ये भी 10 टाइम्स तक है। तो इसको क्या करेंगे आप, तो या तो 2 को 2 टाइम तक ऐड करते जाए 10 टाइम तक, तो आपके पास आंसर 20 होगा। या आप 10 को क्या कर देंगे, 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो भी आंसर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो समेशन को ब्रेक करने का तरीका, कोई भी कांस्टेंट उसको हम लोग किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, n × k, जहां n क्या है आपके पास, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब ये कहां तक ये समेशन वैरी कर रहा है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने हैं, तो वो हमारे पास क्या है, 15 आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है इसमें। तो इसको आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो n + 1/3 है, तो आपके पास एक कि 2 अगर समेशन के फॉर्म में रहता है, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, an + bn को अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं, an + ∑bn। तो जाहिर सी बात है इसको हम लोग लिखेंगे किस तरह से, तो ब्रेक कर देंगे समेशन n में और समेशन 1/3 में। अब समेशन n का फॉर्मूला यूटिलाइज करेंगे और समेशन कांस्टेंट का फॉर्मूला यूटिलाइज करेंगे। तो समेशन n क्या होता है, n × n + 1/2, और प्लस यहाँ पे समेशन कांस्टेंट क्या होता है, n × k, तो आपके पास कह सकते हैं 1/3 × m। अब यहाँ n की वैल्यू हमें क्या रखना होगा, n की वैल्यू नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि 15 रख देंगे हर जगह। तो n की वैल्यू 15 × 16/2 प्लस 1/3 × 15। तो ये सिंप्लीफाई होकर क्या हो जाएगा, 2 से 8 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, और 15 × 8 120 हो जाएंगे, और ये भी 3 से 5 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 120 + 5 यानी कि 125, यानी 125, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। सो स्टूडेंट यहाँ पे 3 फॉर्मूला यूटिलाइज किया, समेशन n, समेशन k, और एक जनरल नोटेशन जो होता है समेशन को हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं। ये किस तरह से लिख सकते हैं, अगर आप सपोज n की वैल्यू यहाँ 1 रख के एक्सपैंड कीजिए, 2 के रख के एक्सपैंड कीजिए, तो फर्स्ट टर्म आपके पास क्या आ जाएगा, 1 + 1/3 प्लस n = 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, n की जगह 2, तो ये तो कांस्टेंट है, ये तो हमेशा 1/3 रहेगा, प्लस इसी तरह से ऐड होके लास्ट टर्म क्या बनेगा आपके पास, n की वैल्यू जब 15 रखेंगे, तो n की वैल्यू 15 रखेंगे तो क्या आएगा, 15 + 1/3। इसलिए कह रहा हूं कि जब ये ऐड करने का मतलब है कि फर्स्ट टर्म को आप ऐड कर लीजिए एक साथ, और फिर लास्ट टर्म को जो है आप ऐड कर लीजिए एक साथ। तो यही क्या मतलब हुआ, 1 + 2 + अप टू 15, जो कि फॉर्मुलेशन आपके पास क्या है, n × n + 1/2, और 1/3 का एडिशन कितने टाइम्स तक, 15 टाइम्स तक, इसलिए 1/3 को हमने 15 से मल्टीप्लाई किया, और जो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, और जो कि सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया, और जिसको हम लोग इजिली कैलकुलेट कर लिया। आई होप स्टूडेंट आपको फॉर्मुलेशन याद रहेंगे, क्या यूटिलाइज होता है और किस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे बीपीएससी ने फिर से इसको रिपीट किया है, हर बार ये इस क्वेश्चन के पैटर्न को चेंज कर देते हैं। पैटर्न यही है, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कांस्टेंट अभी भी 1/3 की जगह 1/2 है। तो इंपॉर्टेंट आप समझ सकते हैं क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एक 2n है, तो सबसे पहले अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखें, अगर k × an होता है, कोई भी एक जो n से डिपेंडेंट होता है, अगर k n से इंडिपेंडेंट है, फ्री है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं k टाइम्स समेशन an। यानी कि आप कह रहे हैं कि अगर 5 × n है, तो 5 × n को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 बाहर कर सकते हैं समेशन n से, सिंपल। कांस्टेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली हम आउटसाइड लिख सकते हैं। जैसे सपोज कि 2 + 4 + n था, तो आप क्या कर सकते हैं, 2 को कॉमन ले सकते हैं, 1 + 2 + अप टू 3, तो ये तो हुआ समेशन 2n को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 समेशन n। आप यहाँ पे n = 1 रखेंगे तो 2 आया, 2 रखेंगे 4 आया, अप टू n रखेंगे तो अप टू क्या हो जाएगा, 2n तक ऐड हो रहा है, तो यही आपके पास क्या हो जाएगा, n तक ऐड हो जाएगा, जो कि हम 2 टाइम्स समेशन n लिख सकते हैं। यही है स्टूडेंट
यहाँ पे हमें यही यूटिलाइज करना है। तो समेशन इसको ब्रेक करेंगे, अगेन ए एन प्लस बी एन हम जानते हैं, पिछले क्वेश्चन में भी देखे थे कि ए एन प्लस बी एन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, समेशन ए एन प्लस समेशन बी एन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, आप समझ में आ रहा होगा, 2 टाइम्स समेशन एन हो गया आपके पास। ये 2 से मल्टीप्लाई करना नहीं भूलेंगे, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। प्लस क्या है अगेन 1/2 इंटू एन, ये जैसे कि हमने बताया समेशन के क्या होता है, के टाइम्स टोटल नंबर ऑफ टर्म से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे समेशन एन का फॉर्मूला यूटिलाइज करेंगे, 2 इंटू एन प्लस 1/2 डिवाइड बाय 2 प्लस 1/2 इंटू एन। एन की जगह आपको क्या रखना है, एन की जगह हमें 10 रखना है। तो एन की जगह जैसे ही 10 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10 इंटू 11/2 प्लस 1/2 इंटू 10। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 से यहाँ से 5 टाइम्स 10 कैंसिल आउट हो गया। तो ओवरऑल जब सिंप्लीफाई कर ले तो 110 प्लस 5 यानी कि 115 इज द करेक्ट वन। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट आपने देखा यहाँ पे अगर एडिशनल जो है फॉर्मुलेशन की बात करें तो हमने एडिशनल फॉर्मूले में के इंटू ए एन का फॉर्मुलेशन यूटिलाइज किया, जो कि क्या होता है, के को हम बाहर रख सकते हैं। तो स्टूडेंट आप आई होप आपको इस टाइप के पैटर्न को किस तरह से डील किया जाता है, कांस्टेंट को किस तरह से डील करते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। एन की वैल्यू क्या होती है, कहाँ से लेते हैं, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो एन सिंपली क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ दिख रहा है, एन इक्वल्स टू 1 to 10, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे 10। तो हमने इसलिए एन की वैल्यू यहाँ क्या कर लिया, 10 पुट कर लिया और सॉल्व कर दिया। तो आगे क्वेश्चन, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, पिछला क्वेश्चन की तरह था, थोड़ा सा चेंजेस था लेकिन क्लियर हो गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ना स्टूडेंट एवरेज के बेस पे क्वेश्चन है, अगर यदि m संख्या का औसत n स्क्वायर है और n संख्या का औसत m स्क्वायर है तो m प्लस n संख्या का औसत क्या होगा। तो यहाँ पे एवरेज का बेस पे क्वेश्चन है। तो सबसे पहले एवरेज होता क्या है, एवरेज अगर x1 से लेके अगर xm m नंबर ऑफ टर्म्स है, इसका एवरेज की बात करें तो एवरेज क्या हो जाएगा आपके पास, एवरेज लिखाने का तरीका क्या होता है, टोटल आप इसको ऐड कर दीजिए, सभी संख्याओं का एडिशन और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, m। अब सपोज m संख्या हमारे पास, m संख्या हमने मान लिया x1 से xm है और इसका औसत क्या है n स्क्वायर। तो ओवरऑल ये हमें वैल्यू क्या दे रखी है, n स्क्वायर वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ से हम क्या ले सकते हैं कि सभी संख्याओं का योग क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस अप टू xm क्या होगा, n स्क्वायर इंटू m हो जाएगा। और यही अगर फिर से n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है और कोई n संख्या अलग ले लेते हैं, मान लेते हैं n संख्या y1 है, y1 y2 अप टू n संख्या है, इसका एवरेज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 सभी संख्याओं का योग डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, n माना है, इसका एवरेज क्या दे रखा है, m स्क्वायर दे रखा है। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि सभी संख्याओं का योग y1 प्लस y2 प्लस yn क्या हो जाएगा, m स्क्वायर इंटू n हो जाएगा। तो यहाँ पे x1 प्लस x2, यहाँ पे इक्वेशन इसको 1 मान ले सकते हैं, इसको 2 मान सकते हैं। अब हमें क्या निकालना है, m प्लस n संख्याओं का औसत क्या होगा, m संख्या ये थी, n संख्या ये थी, इनका औसत यानी कि इन दोनों को ऐड करके टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा आपके पास, अब हमारे पास संख्या x1 से लेके कहां तक है, m संख्याएं तक है, xm तक, ये m संख्या हुई, और n संख्या क्या है हमारे पास, y1 से लेके कहां तक है, yn तक, ये n संख्या हुई। इनका हमें औसत निकालना है और ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, इसमें m टर्म्स है, इसमें n टर्म्स है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, m प्लस n, यही हमें निकालना है। अब यहाँ से x1 प्लस x2 प्लस xm हम निकाल चुके हैं, क्या है, n स्क्वायर m, तो यहाँ पे रख लेते हैं, ये हो जाएगा n स्क्वायर m इक्वेशन 1 से, और y1 प्लस y2 yn क्या है, m स्क्वायर m इक्वेशन 2 से। बस इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं mn जो है क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। जैसे ही mn कॉमन लेंगे, m तो कॉमन हो गया, n हो जाएगा यहाँ बचेगा, और प्लस यहाँ क्या बचेगा, m बचेगा। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, m प्लस n से डिवाइड करेंगे तो ये जैसे ही सिंप्लीफाई करके कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, mn, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आई स्टूडेंट समझ में आ गया होगा किस तरह से इस क्वेश्चन को डील किया हम लोगों ने। यहाँ सिंपली क्वेश्चन था कि m संख्या का औसत n स्क्वायर है, n संख्या का औसत m स्क्वायर है, हमने इसको डिटेक्ट किया कि होता क्या है एवरेज। तो एवरेज के अकॉर्डिंगली हमने m संख्या का योग निकाल लिया, इसी तरह से n संख्या का योग निकाल लिया। अब हमें m प्लस n संख्या का औसत चाहिए, बस इन दोनों के योग को हमने क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर दिया m के साथ, इसको n के साथ, और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स m प्लस n था, उसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया, तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, mn हो गया। तो एवरेज के बेस से भी क्वेश्चन आपको रह सकता है, तो किस तरह से डील किया जाता है क्वेश्चन को, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो स्टूडेंट यहाँ पे
कह सकते हैं आप क्वेश्चन जो है किस तरह से दिया हुआ है कि शहर की जनसंख्या है 1,76,400। यदि यह 5% की दर से सालाना बढ़ती है तो 2 साल बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। तो एक सिंपल आप कह सकते हैं अमाउंट पे बेस पे क्वेश्चन है। ए इक्वल टू क्या होता है P इंटू 1 प्लस R/100 और पावर n, जहां R क्या होता है रेट यानी कि दर जो हमें दिया हुआ है 5%, n क्या होता है समय जो कि दिया हुआ है हमें क्या है 2 साल बाद 2 ईयर्स, और प्रिंसिपल क्या दरकार है हमें इनिशियल जो अमाउंट थी यानी कि यहाँ की जनसंख्या है आपके पास अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट कह सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1,76,400। तो आपके पास आप P की जगह ये रख लेंगे, R की जगह ये और n की जगह ये रख लेंगे और जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन बेस पे प्रॉब्लम था, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए था किस तरह से यूटिलाइज करते हैं। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट 176,400 1 प्लस क्या हो जाएगा 5/100 और पावर 2। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 16400 इंटू यहाँ से क्या हो जाएगा ये 20 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 21/20 गुने 21/20। अब कह सकते हैं यहाँ से हमने 20 से उड़ा दिया इसको और फिर एलसीएम ले लिया तो 20 और 20 प्लस 1 21 और स्क्वायर था तो 21/20 गुना 21/20। यहाँ आप देख सकते हैं जो कैंसिल आउट भी कर सकते हैं और ये क्या हो सकता है 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 441। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा 441 इंटू 21 गुना 21 भी क्या होता है 441। तो आप जैसे सिंप्लीफाई करेंगे इसका आंसर हो जाएगा 194481। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो ये यही से बात है, अगर इसको ऑप्शन को टिक भी करना होता तो आप नहीं भी मल्टीप्लाई करते, यहाँ देखते 5 है मैक्सिमम 500 है तो ये 25 से ज़्यादा नहीं होती और सब आपके पास ऑप्शन 29 39 है तो यही ऑप्शन क्या होता है करेक्ट होता। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पे किस तरह से क्वेश्चन को डील किया जाता है, बेसिक फॉर्मुलेशन के बेस पे ही क्वेश्चन था कि शहर की जनसंख्या आपके गिवन है और 5% बाद वो इंक्रीमेंट होती है, इंक्रीज हो रही है शहर की जनसंख्या, तो 2 साल बाद क्या होगा तो उसको आप सिंपली कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मुलेशन के अकॉर्डिंगली निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप अलग मेथड भी यूटिलाइज कर सकते हैं लेकिन वो लेंदी हो सकता था। आप सबसे पहले 1 साल बाद जनसंख्या निकाल लीजिए फिर उसका 5% ऐड करके हम 2 साल बाद भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये सिंपल ज़्यादा था उस पर्टिकुलर पैटर्न से। तो यहाँ पे आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए यही आप क्या करेंगे यूटिलाइज करेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ना स्टूडेंट आप कह सकते हैं ये एक सेट थ्योरी के बेस पे क्वेश्चन है। स्कूल में एथलेटिक टीम है जिसके समूह में बास्केटबॉल खेलने वाले हैं, फुटबॉल खेलने वाले हैं और हॉकी खेलने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो हम वेन डायग्राम से पहले सोचने की कोशिश करते हैं कि वेन डायग्राम से किस तरह से इजिली सॉल्व हो सकता है इस क्वेश्चन को। ना स्टूडेंट अब आप क्वेश्चन को एक एक पढ़ें और इसको हम लोग क्या करेंगे वेन डायग्राम के हेल्प से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास 3 सर्किल हमने बना लिया, वेन डायग्राम की हेल्प से हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक बास्केटबॉल की टीम है, हमारे पास हॉकी की टीम है और एक फुटबॉल की टीम है। तो 21 बास्केटबॉल टीम खेल रही है, यहाँ 21 खेल रही है, ये टोटल 26 हॉकी टीम है, 26 है हॉकी टीम और 29 है फुटबॉल टीम, 29 है फुटबॉल टीम। ठीक है, अगर 14 हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं, 12 फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं और 15 हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, 8 तीनों खेल खेलते हैं, तो सबसे स्टूडेंट हम इंटरसेक्शन में वैल्यू को पुट करते हैं। तो सबसे पहले तीनों कौन खेल खेलते हैं 8 ऐसे एथलीट है, ऐसे खिलाड़ी हैं जो तीनों खेल खेलते हैं। अब देखिए इंटरसेक्शन में ये क्या है, अगर हम इस पोर्शन की बात करें, इस पोर्शन में क्या हो गया बास्केटबॉल भी हो गया, हॉकी भी हो गया और फुटबॉल भी हो गया। तो इसमें 8 सबसे पहले आप क्या कर देंगे भर देंगे। तो सबसे पहले हम जो तीनों खेलते हैं यानी तीनों का इंटरसेक्शन में जो वैल्यू होता है उसको फिल करते हैं। बस जैसे इसको फिल करेंगे अपने आप सारे आप जो सर्किल है उसको इजीली भर सकते हैं। आप कैसे भर सकते हैं 8 हमने क्या किया तीनों खेल खेलने वाले 8 हो गए। अब देखिए हॉकी और फुटबॉल या आप कह सकते हैं 26 हॉकी टीम 14 हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं। तो हॉकी और बास्केटबॉल के इंटरसेक्शन में 14 होना चाहिए, तो 8 ऑलरेडी है तो कितना बचा 6। तो ये टोटल क्या हो गया 14 लोग ऐसे हैं जो बास्केटबॉल हॉकी खेलते हैं, जिसमें से 14 में 8 लोग उसके साथ साथ फुटबॉल भी खेलते हैं। तो ये आप जो है फिल करने का तरीका हो गया, सबसे पहले इंटरसेक्शन, उसके बाद जो रिमेनिंग उसको ऐड करके हम लोग भर लेते हैं। 14 ये हमने भर लिया। अब क्या है 12 फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं, तो फुटबॉल यहाँ है बास्केटबॉल यहाँ है, 12 है तो 8 ऑलरेडी भर चुके हैं। तो ये बास्केटबॉल और फुटबॉल कितने खेल रहे होंगे 4 खेल रहे होंगे, क्योंकि 8 टोटल क्या हो गया 12 ऐसे लोग हैं जो आप कह सकते हैं फुटबॉल और बास्केटबॉल दोनों खेल रहे हैं। अब और क्या है 15 हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं। तो अगेन हॉकी यहाँ है
फुटबॉल यहाँ है, यानी कि इस वाले में आपको पढ़ना होगा 15 खेलते, तो 8 ऑलरेडी यहाँ खेल रहे हैं लड़के, तो यहाँ कितने होंगे 7, जो कि केवल क्या है फुटबॉल और हॉकी खेल रहे हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखा कि सारे इंटरसेक्शन की वैल्यूज हमें पता चल गई। अब आपको क्या करना है कि केवल फुटबॉल खेलते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ फुटबॉल कितने खेल रहे थे 29। अब यहाँ पे कितने बचे, तो जाहिर सी बात है 4 इंटरसेक्शन में है, 4 तीनों के इंटरसेक्शन में है, और 7 जो है हॉकी और फुटबॉल के इंटरसेक्शन, यानी कि आपको क्या करना होगा, ये जो क्वांटिटी है 4 + 8 + 7 ऐड करके 29 में क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 4 + 8 + 7, क्योंकि ये कॉमन हो गया, क्योंकि हमें केवल फुटबॉल वाले स्टूडेंट चाहिए था या एथलीट टीम चाहिए था स्कूल में, तो हमें क्या करना होगा 29 में टोटल खेल रहे थे, इसको घटा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 8 × 4 = 12 7 19, यानी 29 में उन्हें सब्ट्रैक्ट जैसे ही होगा ये हो जाएगा 10। तो 10 ऐसे लोग हैं जो केवल फुटबॉल खेलते हैं, उनका न बास्केटबॉल से नाता है ना ही हॉकी से नाता है। तो ओवरऑल स्टूडेंट ए इज द करेक्ट वन। तो हमेशा वेन डायग्राम के हेल्प से ही हम इस टाइप के क्वेश्चन को डील करते हैं, और उसमें भी सबसे आपको तरीका बता दिया गया, सबसे पहले हम इंटरसेक्शन यानी कि जो तीनों में कॉमन है उसको हम लोग फिल करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली फिर जो है क्वेश्चन के अनुसार हम सबको फिल करते रहते हैं। अब यही क्वेश्चन स्टूडेंट रहता कि केवल बास्केटबॉल कितने लोग खेलते हैं, तो यहाँ पे आप क्या करते 8 + 4 + 6 जोड़ते और 21 से सब्ट्रैक्ट करते। उसी तरह से हॉकी केवल खेलते तो 26 में क्या घटाते 6 8 और 7 को ऐड करके 26 में हम घटा देते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन अलग अलग वे से पूछा जा सकता है, तो भी आप क्या कर सकते हैं इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट यहाँ पे सीक्वेंस पे बेस पे क्वेश्चन है, लुप्त संख्या यानी मिसिंग नंबर आपको जो है बताना है। तो सबसे पहले आप इसके पैटर्न को देखेंगे, 4 है, यहाँ 18 है, यहाँ 48 है, यहाँ 100 है, यहाँ आपको मिसिंग नंबर है, और यहाँ आपके पास 294 है और 448 है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम हमेशा देखने की कोशिश करते हैं कि पैटर्न को स्क्वायर करके देखें, क्यूब करके देखें कि पैटर्न को फॉलो हो रहा है या अगर क्यूब स्क्वायर और क्यूब में भी पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है तो हम 1 ऐड करते हैं, 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2 ऐड करते हैं, 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं। इस तरह से भी पैटर्न को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले 4 यहाँ दिख रहा है, तो ये 2 का स्क्वायर है, ये तो क्लियर है, ये 2 का स्क्वायर है, ठीक है। पैटर्न को खोजने की और कोशिश करते हैं, स्क्वायर की फॉर्म में पहले खोजने की कोशिश करते हैं। तो ये 18 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 स्क्वायर तो लिख सकते हैं, लेकिन ये हो जाएगा 9, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 2 × 9 क्या 18। तो एक पैटर्न हमें दिखने की कोशिश हो रही है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 × 2 स्क्वायर है ये पहला टर्म, 2 × 3 स्क्वायर है ये सेकंड टर्म, क्या ये थर्ड टर्म में भी लागू हो रहा है? तो अगर ये होना चाहिए तो क्या अगर इस पैटर्न के अनुसार 3 × 4 का स्क्वायर, तो यहाँ 16 3 48 ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो 1 × 2 स्क्वायर, 2 × 3 स्क्वायर, 3 × 4 स्क्वायर। अब इस पैटर्न को देखिए फॉलो हो रहा है, यानी 3 की जगह हम 4 रख देंगे और यहाँ 4 की जगह 5, तो ये पैटर्न फॉलो हो रहा है कि नहीं, 25 × 400 फॉलो हो रहा है। तो यहाँ स्टूडेंट क्या होना चाहिए मिसिंग नंबर 4 की, अब एक्सटेंड हो रहा है, अगला टर्म 5 होगा और यहाँ 5 का स्क्वायर हो रहा था, तो यहाँ 6 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 36 × 5, यानी कि आपके पास 180 क्या हो जाएगा, इस मिसिंग नंबर की जगह इस विलुप्त संख्या में क्या हो जाना चाहिए था 180, जो कि सी इज द करेक्ट वन। तो आप पैटर्न को विजुलाइज करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। अगेन देखा हमने कि किस तरह से स्क्वायर के फॉर्म में देखेंगे, क्यूब के फॉर्म में फॉर्मुलेशन के अकॉर्डिंगली देखेंगे, या पैटर्न को किस तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं, एनालिसिस बेस पे क्वेश्चन होता है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, इसलिए आंसर क्या होना चाहिए 180। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इसको, ये क्या होना चाहिए 6 × 7 का स्क्वायर, तो वो आपके पास जो है 294 आ जाएगा। सिंपली यहाँ 7 × 8 का स्क्वायर के अकॉर्डिंगली ये पैटर्न फुलफिल हो रहा है। तो फर्स्ट टर्म 1 × 2 स्क्वायर, सेकंड टर्म 2 × 3 स्क्वायर, इसी तरह से जो मिसिंग टर्म है वो 5 × 6 के स्क्वायर से फिल कर देंगे। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हम क्वेश्चन को डील करते हैं, और आपने देखा कि सिंपल क्वेश्चंस भी आते हैं, आपको बस क्या करना फॉर्मुलेशन को रिवाइज करने की जरूरत है, किस तरह से क्वेश्चन को डील करते हैं वो देखने की जरूरत है। तो आप सभी क्वेश्चन बीपीएससी के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप उसको इजीली डील कर सकते हैं। आप इसी तरह से हमारे हमेशा बने रहें।